नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश। मिलवाते हैं एक ऐसी बेटी से जो भील आदिवासियों के बीच से निकली, मजदूरी कर जीवन गुजारा और सुर्खियों में तब आई जब मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। आखिर कैसे भूरीबाई ने राष्ट्रीय पहचान बनाई और लोगों के जीवन में रंग भरे। देखिए सफलता की ये तस्वीर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये जनजाति संग्रहालय है, कला और अभिव्यक्ति के समावेश का जीवंत प्रतीक। और इस संग्रहालय की दीवारों पर सजी ये पिथोरा पेंटिंग कला प्रेमियों के यहाँ पहुँचने का बड़ा कारण है। कला के शौकीन लोग जितने अभिभूत इन खूबसूरत पेंटिंग्स को देखकर होते हैं, उससे भी ज्यादा आश्चर्य इन चित्रों में रंग भरने वाले कलाकार से मिलकर होता है। क्योंकि पिथोरा पेंटिंग को दुनिया भर में पहुंचाने वाली इस कलाकार की कहानी एक पहेली जैसी है और इस पहेली का नाम है भूरीबाई। मैं कभी मिट्टी लेके बैठ जाती, पीली मिट्टी, कभी हल्दी का चित्र बना लेती और कभी गेरू खड़ी। ऐसे करते करते मैं कुछ ना कुछ लेके बैठ जाती। कभी लकड़ी लेके बैठ गई, कभी कपड़े की चिंदी फाड़ ली। कभी मेरे को ऐसा लगता कि मैं डिज़ाइन डाल लूँ, तो मैं भिंडी को काट के और उनको 2 टुकड़े करके और उसकी भिंडी की डिज़ाइन डाल लेती थी। और 15 साल की उम्र में मां ने शादी कर दी। बेरोजगार पति काम की तलाश में अपने गांव झाबुआ से निकलकर राजधानी भोपाल आया तो भूरीबाई भी मजदूरी में हाथ बंटाने लगी। पति पत्नी दोनों सरकार द्वारा बनाए जा रहे भारत भवन के निर्माण में बतौर मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन भूरीबाई का कला के प्रति प्रेम उन्हें इस कड़ी धूप और मिट्टी के बीच भी रोक नहीं पाया। मिट्टी में चित्रों को उकेरते देखकर भारत भवन के तत्कालीन डायरेक्टर और देश के जाने माने चित्रकार जे स्वामीनाथन की नजर भूरीबाई पर पड़ी। स्वामीनाथन ने उन्हें अपने पास बुलाया और पेंटिंग करने का प्रस्ताव रखा। मैं मजदूरी कर रही थी। स्वामीनाथन जी को बहुत ही सब लोगों ने, लेबर ने बोला, मेरे जीजा जी ने बोला, बोले आपको आता है, आप बना के दिखाओ उनको, अच्छा लगे तो और आगे बना देना। भारत भवन के बाहर में चट्टानों पे एक मंदिर है। वो मंदिर के ओटले पे बैठ के पहला ही चित्र ब्रुश से और कलर से उसी ओटले पे बैठ के मैंने बना के स्वामीनाथन जी को दिखाया। उनको बहुत ही पसंद आया। तो वो कहने लगे, बोले आपकी हाजिरी क्या है? तो मैंने कहा मेरी हाजिरी अभी मेरे को 6 रुपये मिलते हैं। तो बोले आपको 6 रुपये मिलते हैं तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा। स्वामीनाथन ने भूरीबाई को मजदूरी के बजाय 5 दिनों तक पेंटिंग बनाने के काम में ही लगा दिया और मजदूरी के तौर पर 30 के बजाय 50 रुपए दे दिए। लेकिन भील जनजाति की इस बेटी को समझ नहीं आया कि ये सादे जीवन में नए रंगों की शुरुआत थी। इसलिए पेंटिंग के साथ साथ मजदूरी को भी जारी रखा। भूरीबाई ने कभी स्कूल गई थी, न ही ब्रश चलाना सीखा था। लेकिन भील आदिवासियों के पुरखों को याद रखने के लिए शुरू की गई पिथोरा पेंटिंग को उन्होंने दुनिया भर में पहुंचा दिया। स्वामीनाथन की पारखी नजरों ने एक मजदूर को कलाकार बनाया तो राज्य के शिखर सम्मान ने उस पर मोहर लगाई। और दिन 1989 का आया जब भूरीबाई की चर्चा पूरे राज्य और देश में हो रही थी, लेकिन वे अनजान थी। आसपास वाले लोग कहते थे भूरीबाई का नाम आया पेपर में और सामान मिलने वाला है। तो मैं लोगों से कहती थी कि कैसे मेरे को सामान मिलेंगे, मेरे घर में तो सब सामान है, मेरे को कौन सा सामान मिलेंगे। तब मैं समझती नहीं थी शिखर सम्मान क्या होता है। 21 अप्रैल 2002 को राज्य सरकार ने जब इस बेटी को राज्य कलाकार का दर्जा दिया तो ये शासन द्वारा एक कलाकार का सच्चा सम्मान था। कभी स्कूल नहीं जाने वाली ये बेटी अब मध्य प्रदेश सरकार के लोक कला विकास अकादमी की कर्मचारी है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। सफलता न छोटी होती है न बड़ी। भूरीबाई एक नजीर है तो मिसाल है डॉक्टर रागिनी पारेख, मुंबई की इकलौती डॉक्टर जिनके नाम दर्ज हैं 70,000 से ज्यादा ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड। कल आपको मिलवाएंगे डॉक्टर रागिनी पारेख से। बस आप देखते रहिए अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।